ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। कोरोना संकट और कमजोर ग्रोथ रेट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कारोबारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीआईआई के 125 साल पूरे होने के मौके पर पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में कारोबारियों की क्षमता पर हमें सभी को पूरा भरोसा है। कारोबारी अर्थव्यवस्था की नींव है। पीएम मोदी ने सीआईआई को अर्थ मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना संकट में जान बचाने के बाद अब मौका आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम उठाने का है। पीएम ने कहा कि किसानों के साथ ही गरीबों के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं लागू की और 53,000 करोड़ की सीधी मदद गरीबों को दी। पीएम ने कहा कि विकास दर वापस पाने की शुरुआत हो चुकी है। भारत से सही समय पर सही कदम उठाया। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर चल रहा मंथन रहा तो वहीं 74 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया। पीएम बोले कि भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। एमएसएमई को मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस लॉन्च किया। इस पोर्टल की मदद से एमएसएमई की शिकायतों को सुलझाया जाएगा और कामकाज में सहूलियत मिलेगी। भारत के नाम से इंडिया हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई टल गई। एक देश एक नाम की मांग की जा रही है। अब ये सुनवाई कल होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। कल सुरक्षा बलों ने राजौरी सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि एलएसी पर तनातनी के स्वभाव को कोई सार्वभौमिक राष्ट्र हल्के में न ले, लेकिन चीन के साथ हम डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को सुलझाना चाहते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि कश्मीर के हालात एकदम ठीक हैं। आतंकवाद के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। शाह बोले कि अब कश्मीर की जनता भी समझती है कि मोदी सरकार के फैसले उनके हित में हैं। गृह मंत्री सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों के बीच एक भ्रांति पैदा की गई कि सीएए से लोगों की नागरिकता जाने वाली है। उन्होंने कहा कि सीएए में एक भी प्रोविजन नहीं है जिससे किसी को नागरिकता चली जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जिससे पूरी दुनिया की तुलना में हमने कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून को संभावित चक्रवात निसर्ग की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी और भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात निसर्ग को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तूफान कल सुबह तक मुंबई पहुंच सकता है। ऐसे में समुद्र के पास के इलाके को खाली करवाया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। विभाग ने चेतावनी दी कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान निसर्ग अपने अगले 24 घंटों में विकराल रूप ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार कर जाएगा, जिससे भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में गोवा से 300 किलोमीटर दूर है। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व श्रीलंका में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसे 685 भारतीयों को लेकर स्वदेश रवाना हो गया। जहाज में सवार 685 यात्रियों में से 125 महिलाएं और 7 बच्चे हैं। डीजीसीए ने मिशन वंदे भारत के तहत आने वाली फ्लाइट्स को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अब बीच वाली सीट छोड़कर यात्रियों की सीटिंग करवाई जाएगी। फिलहाल नया आदेश 3 जून से लागू होगा। राजस्थान सरकार की पहल पर दूरदर्शन ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आगाज किया, जिसके तहत स्कूली बच्चों को घर बैठे शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया जाने लगा है। पहली बार टीवी के जरिए पढ़ाई करते बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। राज्य सरकार ने राजगढ़ थाने के सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। सीएम गहलोत ने सीबीआई सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
भीलवाड़ा जिले में भी पुलिस और राजनेता के बीच तनातनी की खबर है। भीलवाड़ा में एक सस्पेंड पुलिस निरीक्षक और जिला कांग्रेस महामंत्री से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में निलंबित पुलिस अधिकारी प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस महामंत्री आश्वासन देते सुनाई दे रहे हैं। उन्हें विष्णुदत्त जैसा कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी, वे मामले को ऊपर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस महामंत्री निलंबित इंस्पेक्टर को पूरा आश्वासन दे रहे हैं। निलंबित सब इंस्पेक्टर यशदीप भल्ला भीलवाड़ा के कोतवाली में तैनात है और फिलहाल सस्पेंड है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने योजना बनाकर होटल में काम कर रहे कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चूरू के सादलपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें कंप्यूटर, एसी, फाइल जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में एक दुकान की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। घटना झोटवाड़ा इलाके के निवारू रोड की है। घटना की जानकारी के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 से ऊपर हो गई। अब तक 201 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 5,500 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। कुल मरीजों की संख्या 2,061 हो गई। दौसा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ये सभी पॉजिटिव मरीज मुंबई और दिल्ली से जिले में पहुंचे थे। सभी की जांच के बाद आई रिपोर्ट में 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों वाले इलाकों की स्क्रीनिंग की और उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में 5 दिन बाद 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 2 बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर में 17 संक्रमित मरीजों ने कोरोना पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जिन्हें कलेक्टर सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने फूल देकर घरों के लिए विदाई दी। मुंबई से चलकर अमृतसर जाने वाली ट्रेन आज लॉकडाउन के 71 दिन बाद भरतपुर पहुंची। भरतपुर से मात्र 14 यात्रियों ने ही मुंबई अमृतसर ट्रेन से दिल्ली तक का सफर किया। दिल्ली जाने वाले सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई। अजमेर में अब अनलॉक 1 के बाद रोडवेज के संचालन की कवायद शुरू कर दी गई। अजमेर और अजमेरू डिपो प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर रोडवेज मुख्यालय को भेजा है, जिसमें कई रूटों पर बसें चलाने की इजाजत मांगी गई। भरतपुर में बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ बाजार में पहुंच रही है। कई बार तो जाम जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अनलॉक 1 की रियायतों के बाद कोटा के राजकीय संग्रहालय में विजिटर की निःशुल्क एंट्री शुरू हो गई। हालांकि संग्रहालय बीते कल ही खोल दिया गया था, लेकिन आज संग्रहालय में विजिटर की एंट्री शुरू कर दी गई। राजकीय संग्रहालय में सरकार के निर्देश पर सोशल डिस्टेंस के साथ ही पर्यटकों को बुलाने के लिए लोक संस्कृति की झलक का एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय से बंद प्रदेश के सैकड़ों पर्यटन स्थल आज फिर से खुल गए। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। राजधानी जयपुर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आमेर महल में पर्यटकों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। महल परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा चुका है। 2 महीने बाद गुलजार हुए पर्यटक स्थलों पर लोक कलाकारों की कालबेलिया और चरी नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और शहनाई और नगाड़ों का भी वादन किया जा रहा है। कोरोना के चलते पर्यटन इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन के तहत पर्यटन स्थलों और स्मारकों को भी बंद कर दिया गया था। करीब 70 दिन बंद रहने के बाद आज से पर्यटन स्थलों को फिर से खोला गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बने 2 एकेडमिक भवनों का लोकार्पण किया गया। सीएम अशोक गहलोत 7 जून को करेंगे। वीसी के जरिए होने वाले लोकार्पण समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 7 राज्यों की राज्यसभा की 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान होगा। राज्यसभा की इन 18 सीटों के लिए पहले चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों को टाल दिया था। मरुधरा की 3 सीटों के लिए भी 19 जून को वोटिंग होगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत मैदान में हैं।